कश्मीर की तरफ से कहा गया है भारत की तरफ से कि कुछ लोग वहां पे गए और मारे गए। उसमें कुछ मेरा ख्याल अभी मैं वही न्यूज़ देख रही थी सामने टीवी पे कि भारतीय फौजियों का भी नुकसान हुआ है। और लेकिन ये चीज़ रुक क्यों नहीं पा रही? मतलब बार बार पाकिस्तान का नाम आता है, बार बार पाकिस्तानियों को कहा जाता है, और आप कितनी बार डिनाई करेंगे? मतलब चले एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, 10 बार अगर कोई कह रहा है तो उसको गवर्नमेंट चेक क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट उस पर रोक क्यों नहीं लगाती? मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट भेज रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आखिर क्या हो रहा है और उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? ये वाला जो इशू है, बिल्कुल एक वक्त था कि हुकूमत की बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ करती थी, हमारे इदारे सपोर्ट किया करते थे और भेजा करते थे लोगों को। इसमें कोई वो नहीं है, और ये हिंदुस्तान को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान उस वक्त तो मेरे ख्याल में इस तरीके से डिनाइल नहीं होता था और शायद हमारी इस तरीके से बात भी नहीं होती थी। लेकिन अब की सिचुएशन और उस वक्त की सिचुएशन में 1990s में या 2000 में और 2021 में बहुत फर्क। उसकी वजह यह है कि अगर अभी FATF आपके उस सर के ऊपर लटकती हुई तलवार है जो पिछले 3 सालों से आपके सर के ऊपर पड़ी, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपको पता है कि भाई पहले से हमारी चीखें निकली हुई है, डॉलर 173 पे है, पेट्रोल 137 पे जाने वाला है, 2 दिनों में नई खुशखबरी आने वाली है। बाकी इंटरनेशनली आपको मतलब कोई जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही आपको जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही साइड पे किया गया, जीरो के साथ आपको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो भाई आपको ये पता है आपकी हुकूमत को कि ये वाली कहानियां अब नहीं चलती कि यहां से किसी को 150, 200 या 300 भेजोगे और वहां से जो है वो कहोगे कि यार चलो यहाँ पे इंसर्जेंसी होगी और हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते रहेंगे, देखो यार हमने इतने आज उनके मरवा दिए और आज हमने इतने मरवा दिए। तो अब ये फर्क है कि, और उसके साथ इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में, भाई पहले उनकी बात अगर आज से 20-30 साल पहले उस तरीके से सुनवाई नहीं होती, आज उनकी बात सुनी जाती है। और कौन सुनता है? अमेरिका सुनता है, रशिया सुनता है, हमारे अरब ममालिक जिनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, भाई वो उनकी बात सुनते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। तो आपके ऊपर पहले से इतना प्रेशर है तो मजीद प्रेशर तो भाई ये नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज आरजू, इसके ऊपर मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया कुछ अरसा पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन जितना जितना उसमें मुझे वो क्लूज मिले वो ये था कि इस तरह के लोग मौजूद हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता, हुकूमत ने उसके खिलाफ काम भी किया है, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। मतलब पंजाब के मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो साउदर्न पंजाब है वहां पे, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए और बहुत सारे लोग मारे गए। वो लोग ये करते, और जो आपको लगता है ना कि वो मुड़ के अटैक करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उन्होंने झगड़ा शुरू किया, उसकी रीजन यही थे कि उनके 2 गिले थे कि पहले आप हमें कश्मीर भेजा करते थे और आप कहते थे कि यार ये तो जिहाद है, आप मुसलमान भाइयों की हेल्प करें, और आज हमें आप मना कर। यकीन करिए मैं आपको मतलब ये उन 2 लोगों की मैं बात आपको बता रहा हूं जो खुद गए थे वहां पर, जो कश्मीर हो गए थे। और इत्तेफाक है कि मेरी मतलब एक की तो मुझे पता है कि डेथ हुई है, लड़का था, और दूसरे का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन ये 2 विटनेस मैं वो बता रहा हूँ जो खुद कहते थे कि हम खुद वहां पे लड़के, कश्मीर के किस इलाके में थे, जो इंडियन कश्मीर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें ये लोग जो है इन्होंने हमारे दफातर बंद करा दिए, बाकायदा आरजू इनके ऑफिस होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका ऑफिस था। मेरे मर्दान के अंदर इनके 3-4 ऑफिस थे, एक नहीं 3-4 ऑफिस, बाकायदा चंदे के बॉक्सेस पड़े होते थे। लेकिन आज आपको ढूंढने से इनका ना आपको चंदे का बॉक्स मिलेगा और न इनका आपको ऑफिस मिलेगा। तो उस वजह से भी नाराजगी, और उन लोगों ने कहा कि पहले तो आपने हमें ये कहा कि भाई जाके वहां लड़ो, लोगों को मारो, और जब हमने ये शुरू किया तो आज हमें कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, यहाँ पे आप नहीं जाओगे। सेम लाइक दैट इन अफगानिस्तान। वो दोनों चीजें आपने जब उस वक्त की तो उसके बाद आपको मुड़ के वो मतलब जिसे कहते सूद समेत आपको वापस मिली। तो पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है। बेशक हिंदुस्तान के हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं यार ये बड़ा ये नाटक करते हैं ये, लेकिन ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब वो नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से भी बहुत प्रेशर है। विंड शर्मन जब अभी कुछ दिन पहले आई थी, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान का
बेतहाशा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। यकीन करें कि वो हिलने नहीं दे रहे पाकिस्तान को, और वो इस तरह की चीजें, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं गए होंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कुछ ग्रुप्स जो हैं करते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी। और मैंने कहा कि हमारी उन पॉलिसियों का रिजल्ट है जो आज से 40 या 20 या 30 साल पहले हम गेम्स खेलते रहे, लेकिन आज हमें वो वापस हो रही है। दुनिया भी हमें लानते दे रही है, हिंदुस्तान भी हमें कहता है कि भाई आपके लोग हमारे, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप जो है टेरर एंड टॉक इकट्ठा नहीं चल सकता। ये उनका मतलब एक, जिसे कहते हैं कि एक बात है। इसके साथ साथ फिर बाकी दुनिया भी आपको कर रही है, और आपके इवन आपके जो मुसलमान अरब ममालिक है उन्होंने भी कहा बस एनफ है जनाब भाई, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, माफ करो। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैद हामिद साहब जैसे लोग जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स अभी भी लेटेस्ट भी मैंने लगाई थी अपने 1-2 दिन पहले, तो वो यही कह रहे थे कि जी जो है वो जंग ही हर मसले का हल है और हमें जंग करनी होगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बोल रहे थे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि दूसरे के पास भी जुबान है, दूसरा भी पलट के जवाब दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करे, तो आपको भी किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा तमीज दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चूरन यही बिकता है, नफरत का चूरन जो है वो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। और अगर हमारे जैसे लोग कोई बात करते हैं कि जी पीस होना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, उन्हें भी जीने दो, हमें भी जीने दो, या यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको आराम से रहने दो, तो उस पे लोग बड़ा बुरा मना जाते हैं और हमें जो गद्दारी के फतवे और कहना चाहिए इंडियन एजेंट हो, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसी बात करेंगे, और कहीं ना कहीं से हमें उम्मीद की हल्की सी सही, लेकिन कुछ ना कुछ किरण हमें नजर आएगी। जय हिंद दोस्तों, आज एक दुखद खबर जम्मू कश्मीर से आई, जहां पर आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इंडिया वेब न्यूज़ परिवार की तरफ से सभी जवानों को नमन और श्रद्धांजलि। इससे पहले सुरक्षा बलों ने सोमवार सुबह अनंतनाग और बांदीपोरा में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक रविवार को पुलिस ने बांदीपोरा में आतंकियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया था। जब उनसे कड़े तरीके से पूछताछ हुई तो पता चला कि उनका एक साथी इलाके में छिपा हुआ है। इन लोगों ने ही कुछ दिन पहले इलाके में एक सूमो चालक की हत्या कर दी थी, और इसके बाद पुलिस ने मददगारों की पूछताछ के बाद आतंकी के ठिकाने को घेर लिया। कश्मीर में पिछले दिनों कई हत्याएं हुई थी और जिससे कश्मीर में दहशत बन गई थी, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से काम किया जा रहा था। अब सुरक्षा बलों ने इन हत्याओं में शामिल पहले आतंकी को मार गिराया जो कि सीधे तौर पर हत्या में शामिल था, और पूछताछ के बाद पता चला कि लश्कर आतंकी संगठन की तरफ से इन आतंकियों को नागरिकों की हत्या करने का काम दिया गया था, ताकि हत्याएं करके कश्मीर में दहशत फैला सकें। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।